हमने कहा कि भाई बिहारी लोग बड़ा भारी, हमेशा ठगे जाते रहे। राज्य सरकार की जो कुबत हो, आप बताइए वहां पानी कहां? हमने मालूम किया कि सफिशिएंट वाटर होना चाहिए आयुध कारखाना के लिए। देयर इज नो वाटर, कोई पानी नहीं है। तो अब आप झूठ मूठ के, आप लोगों को डर हो गया कि चुनाव हो जाएगा, जान बचाना है, तो झूठा एक खोल दिया आपने वहां कि भाई हम तो खोल दिया था कारखाना, इन लोगों ने हमारी सरकार को हटा दिया, इस बार जोर लगा दो फिर कारखाना खोलेंगे। देश की भोली भाली जनता और विशेष करके बिहार की जनता के साथ घात नहीं होना चाहिए। अगर जौहर साहब बोलने लगे तो कितनी राशि, क्या वहां बनेगा, क्या तैयारी होगी, क्या जमीन का क्या प्रबंध आपने किया, कितना 1000 एकड़ जमीन चाहिए, उन किसान और गरीबों की जमीनों को क्या मुआवजा देना चाहिए, क्या व्यवस्था है? पुरानी कारखाना खोल रहे हैं। निकलिए मोदी नगर से। हम और माननीय मुलायम भाई जा रहे थे वहां रैली को मुजफ्फरनगर, पूरी मोदी नगर क्लोज। एक आध शुगर फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है। मोदी पूरम, स्वदेशी का नारा आपने कहा, स्वदेशी आपने कहा कि भारतीय अपने पैरों पर खड़ा होके, हम अमेरिका का प्रवाह, इकोनॉमिक सैंक्शन का प्रवाह नहीं करते। भारतीय अपना पैरों पर खड़ा होके भारत के लोग अपनी रक्षा, अपना विकास करेंगे, आपने कहा था। आज भारत की जनता भारत को वाशिंगटन के हाथों में आपने कैद कर दिया है। सारा स्वदेशी मिल, कल कारखाने हमारे बंद, बड़े पैमाने पर जो मजदूर है, गरीबी और गारत बढ़ रही है। अन्य चीजों में, कंज्यूमर्स गुड्स के मामले में महोदया, देश की स्थिति, अगर एक क्षण भी अगर ये रहते हैं इस मुल्क में, इनका शासन रहता, ना जाने कितना खमियाजा इस देश के माइनॉरिटी जो सर्वहारा के पेट के ऊपर हमला होने वाला है, चाहे किसान हो या मजदूर हो, जो भारत के बेटे और बेटियां हैं। आपने कहा था कि कम से कम हम पीने का पानी का प्रबंध कर दें। जिस समय आपका संबोधन हो रहा था, पीने के पानी का सवाल, न जाने अखबारों ने लिखा है कि आगे लड़ाई जो इस भारत में अंदर मोहल्ले मोहल्ले में पानी के सवाल पर हम लड़ेंगे, लड़ाई होगी। आपने कोई पानी का प्रबंधन नहीं किया। पूरा का पूरा 13 महीना में सारे जो लोग अपने को बोलते थे कि हम सादगी वाले लोग हैं, ब्रह्मचर्य लोग हैं, सत्ता का हमको परवाह नहीं है, 13 महीना में सत्ता के भूख में सारा ब्रह्मचर्य आपका टूटा है। ये जब ब्रह्मचर्य टूटा है, आडवाणी जी, ये मत हम लोग के ऊपर तोहमत मढ़िए कि आप में और वाजपेयी जी में दरार हम लोग पैदा किया है। सत्ता ऐसा है और सत्ता का भूख ऐसा मतवाला है कि न जाने कितना दरार टुकड़े टुकड़े आप हो चुके हैं, भीतर निहार के आप देख नहीं रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। आपने कहा कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ये बैठे हुए लोग, ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता, उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे, रेल। वो बोला कि हम, नीतीश जी या जौहर साहब बोले कि हम रेल नहीं, नीतीश बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे रेल। तब पंचायती करने चले गए जौहर साहब की भाई सरकार टूट जाएगी, नीतीश मान जाओ। तो नीतीश जी ने जौहर साहब को कहा कि खबरदार, फिर बिहार से लड़ना नहीं है क्या आपको? तो ये स्थिति है आपकी। अभी आपने शकुनी चौधरी जी को, हमारा चाचा, हमारे गफूर साहब है मामूली आदमी, राज का मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग उनके बेटे हैं, हम उनका वोटर हैं, ये गोपालगंज के हैं, ये चचा हैं हमारे,
इनका सम्मान है। ऐसे व्यक्तियों को आपने तरहीब दी, आप फंसा के रखे हैं लोगों को। रुके रहो, अब एक्सपेंशन हो रहा है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार, आज जब लोहा गर्म हो गया तो नीतीश जी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए।